तो गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में जहाँ अभीरा शुरुआत में कहती है कि ये सब काम तो होते रहेंगे, सबसे पहले मुझे मायरू को बचाना है। वो जल्दी से अरमान को फ़ोन लगाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस दिन हॉस्टल में मायरा और मुक्ति के अलावा भी एक कोयल नाम की लड़की रहती है। वहाँ पर जल्दी से उसे पता चल जाता है, तो वो मुक्ति को बोल कर जाती है कि दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं अरमान से मिलने जा रही हूँ। जहाँ पर मुक्ति कहती है कि मेरी माँ तो एक सुपर वूमेन है, वो बंदर को बचाने के लिए कितना कुछ कर रही है और मैं भी सुपर वूमन की बेटी हूँ, तो मुझे भी ज़रूर उसकी मदद करना चाहिए। वो भी घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ विद्या और मनीषा का झगड़ा हो रहा होता है, जहाँ विद्या कहती है कि तुम्हें तो आदत पड़ गई है, हमेशा तुम अभीरा की साइड लेती हो। जहाँ पर अभीरा के नाम से ही चिढ़ मच जाती है विद्या को, तो वहाँ पे मनीषा कहती है कि आपका क्या आयरन लो डिफिशियंसी हो चुका है, जब भी मैं अभीरा का नाम लेती हूँ तब भी आप भड़क जाती है और उसके खिलाफ ना जाने क्या क्या बोलने लग जाती है। आप भूल गई है क्या कि वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। जहाँ पर विद्या कहती है कि नहीं, वो भरोसे के लायक ही नहीं है। जहाँ पे अभीरा का नाम भी इस घर में जपे ना, वो ऐसा कहती है। मनीषा कहती है कि मैंने ऐसा क्या ही कर लिया था, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि वो उसकी तबीयत कैसी है, क्या है, यही कॉल लगा के पूछा था क्योंकि वो मायरा का केस लड़ने वाली है। पर आपने तो इस बात का बतंगड़ ही बना दिया। आपको तो छोटी छोटी बात भी उसकी गलत लगती है। जहाँ पर मेहर की वजह से इतना सब कुछ हो गया, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, आपकी ही पसंद थी ना मेहर। जहाँ पे विद्या कहती है कि वो लड़की भरोसे के लायक नहीं है, 8 साल पहले भी उसने धोखा दे दी थी और मेहर की सच्चाई अगर उसे पता थी स्टार्टिंग से तो उसने क्यों नहीं बोला। जहाँ तान्या बीच में क्या आकर कहती है कि बस करिए मम्मी जी, आपको हमेशा अभीरा गलत लगती है। सालों बाद सब कुछ ठीक होने जा रहा है, जहाँ पर अरमान और हमारी मायरू वापस से अभीरा पे ट्रस्ट करने लग गए हैं। हो सकता है कि वो आगे जाके एक हो जाए, उनका रिलेशनशिप फिर से वर्क कर जाए, पर आपको तो ऐसा चाहिए ही नहीं है। जहाँ पे विद्या कहती है कि तुम अब आ गई तानिया, तुम्हारी ही बोलने की कमी थी, तुम एक बात याद क्यों नहीं रख लेती कि मैं जो बात कर रही हूँ वो सही है। जहाँ पर दादी सब भी उसे डांटती है क्योंकि विद्या कहती है कि इस घर में सबसे पहले पोद्दार की चलेगी और तुम पोद्दार फैमिली की बहू नहीं हो, तुम बंसल फैमिली की बहू हो। इस परिवार में सबसे पहले और सबसे ऊपर आता है पोद्दार फैमिली और उसके बाद आती है बंसल फैमिली। तो मैं तो ऊंची हूँ बहुत, तो तुम्हारी आवाज़ तो मुझ तक पहुँचेगी ही नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर अबीरा को जो भी कहना है ना वो मैं कहूँगी, पर तुम्हें उसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम पोद्दार नहीं हो। यहाँ पर पोद्दारों की बात चल रही है। ये बात सुनकर तान्या जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, पर विद्या जो है वो उसे और नाखुश करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें तो बस अबीरा ही चाहिए है ना, बस अबीरा ही हमेशा दिखाई देती है। मैं अभी मायरा के पास जाऊंगी और उसे बोलूंगी। इतनी बदतमीजी करने के बाद काजल जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ मुक्ति जो है वो अपने हॉस्टल पहुंच जाती है, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे ये तो वही है ना मायरा की दोस्त, वही मर्डरर की दोस्त है ना ये, जहाँ पे उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता है। सब लोग अपने डिस्टेंस जो है उससे मेंटेन करते हैं, पर वो कोयल के बारे में सबसे पूछती है, एक एक करके सबसे पूछती है। जहाँ पर उसे मायरा की बात याद आती है कि मेरे अलावा भी फ्रेंड्स तो बना तो ले। जहाँ पर सब लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने तुमसे बात करने के लिए हमें मनाही कर रहा है। वहीं पर एक दोस्त मिलती है उसे, वो उससे पूछती है कि अरे तुम तो मायरा की फ्रेंड हो ना, तुम तो आखिर हम मुझे कुछ बता ही सकती हो, मायरा निर्दोष है, उसे बचाने के लिए मुझे कोयल का एड्रेस चाहिए। जहाँ पे वो लड़की बताती है कि कोयल तो उस दिन से दिखी ही नहीं है, पर हाँ उसने कहा था कि उसके मामा के ना एक स्वीट की दुकान जो है ना उसके बाजू में उसके मामा का पहलवानी का कुश्ता है, जहाँ पर वो मिल सकती है। और वहाँ पर उसे एड्रेस तो नहीं पता, पर बस उसे इतना ही पता रहता है, जहाँ पर वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं बल्कि मामा के साथ रहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि काजल को बिल्कुल भी विद्या की बातें पसंद नहीं आती है, तो काजल उसके मुंह पे बोल देती है। जहाँ पर विद्या कहती है कि बस करो, तुम भूल गई हो क्या कि ये पोद्दार का हाउस है, ये बंसल्स का नहीं है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। और अपने बहू को ना समझा देना कि पोद्दार हाउस के जितने भी ये है ना उसमें ना पड़े, तो उसके लिए अच्छा होगा। अगर वो मुझसे भिड़ेगी तो मैं जवाब तो दूंगी ही ना। उसी और जो अभीरा है वो भी वहाँ पर आ जाती है, वो दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है कि तभी काजल कहती है कि मुझे पता है भाभी साहब, आपको डर लग रहा है, आपको डर इस बात का है कि कहीं अभीरा और अभीरा के पूरे परिवार को, पोद्दार परिवार या बंसल परिवार, सबको ये सच आपका पता ना चल जाए कि अरमान, अभीरा और मायरू को आपने अलग किया था, अरमान ने नहीं। जहाँ पर विद्या कहती है कि तुम अपना मुंह जो है वो बंद करो। जहाँ पर
विद्या उसे समझाती है कि प्लीज़ काजल, ये सब बातें तो यहाँ मत ही निकालो। जहाँ पर काजल कहती है कि क्यों ना निकालूं, मेरी जो बहू है आपने उससे बहुत बदतमीज़ी से बात करी है, वो आपकी कोई पैर की धूल नहीं है जो आप उससे ऐसे बात करोगे। जहाँ पर विद्या को कहती है वो, तो वही काजल कहती है कि देख लो, आपका सच जो है ना वो बाहर भी मैं ला सकती हूँ। कैसे आपने अबीरा को, अभी वो जो डिवोर्स के पेपर्स थे वो और कस्टडी के पेपर्स आपने खुद से बनवाए थे और उसे दे दिए थे, ये बोलकर कि अरमान ने दिए हैं। कैसे आपने जब अबीरा के कॉल्स आते थे उससे बात करने के लिए, आपने उनसे बात भी नहीं करने दी और अरमान और मायरा को हमेशा यही बताया कि तुम्हारी माँ कभी भी तुमसे मिलने नहीं आई है। ये सच जानकर जो अबीरा है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। जहाँ पर विद्या जो है वो कहती है कि तुम भूलो मत काजल कि हमारी डील हुई थी। पर विद्या को काजल समझाती है कि डील तो मुझे याद है, पर अगर आप ऐसे ही बदतमीज़ी करती रही तो हो सकता है मेरा मुंह खुलेगा। जहाँ पे विद्या कहती है कि तुम तो तुम्हारा मुंह कभी भी नहीं खोलोगी और जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी तब तक किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सच क्या है। जहाँ पर काजल उसे वार्निंग देती है कि अगर इसके बाद तान्या या उसके परिवार पे किसी ने भी कुछ बोलने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे गांठ है और मैं जो है वो सबको एक ना एक दिन सच बता के रहूँगी। जहाँ पर विद्या कहती है कि ठीक है काजल, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मैं किसी को भी अभी कुछ नहीं बोलूँगी, पर अपनी बहू को भी बता देना कि मेरी बहू जो है उसके बारे में मैं बात कर रही थी। मैं किसके बारे में बात कर रही थी, तो वो थी अभीरा। अभीरा के बारे में गुनगाना बंद कर दो तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और हाँ, अगर तुम मेरा सच बताती भी हो तो तुम ये भूल गई क्या कि मेरी जो अपनी जो डील हुई थी वो भी मैं बता दूँगी। तो वहाँ पे काजल कहती है कि कोई नहीं भाभी साहब, मुझ पे अगर कीचड़ उछलता है तो उस कीचड़ में मैं आपको भी लेकर डूबूंगी। मैं अकेली तो जाने नहीं वाली हूँ। इसीलिए आपको डर लग रहा है ना कि अगर अरमान, मायरा और सबको घर में ये बात पता चली तो पता नहीं इस बार क्या हाल होगा। आप खुद की बहू को तो बारे में इतना गलत गलत बोल ही रही हो, पर आप ये भूल रही हो कि वही मायरा का केस लड़ रही है। जहाँ पर विद्या कहती है कि नहीं, अभी मैं जाऊंगी मायरा से मिलने। मायरा बेचारी बच्ची, उसे तो कुछ और हो ही लग रहा है। जहाँ पर उससे मैं बोलूँगी कि अरमान से केस ले ले। वहीं पर अचानक से उनका ध्यान अबीरा की तरफ जाता है, दरवाजे की तरफ, जहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखता, पर उन्हें ऐसा आभास हो जाता है कि कोई तो वहाँ था। वो लोग बाहर जाके चेक भी करते हैं पर वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बस नीचे में पड़ा हुआ एक झुमका जो है वो उन्हें मिल जाता है, जहाँ पर उन्हें वो दिखाई नहीं देता। वो वहाँ पर ही कहती है कि यहाँ पर कोई तो था जो हमारी बातें सुन रहा था। पर वहाँ पर काजल कहती है अगर हमारी बातें उसने सुनी होती तो ऐसे वो चला नहीं गया होता, उसने कुछ ना कुछ तो करा होता। वहीं पर अरमान रहता है जो अबीरा को वहाँ से खींच के लेके चला जाता है कार में। अब अबीरा कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है अरमान तुमसे, पर अरमान कहता है कि नहीं अबीरा, ये सही टाइम नहीं है। देखो मुझे कोयल के बारे में पता चल गया है। जो कोयल है ना वो अपने मामा के जो एड्रेस बताया था कुश्ती वाला, उधर ही मिलने वाली है। तो अभी सबसे बड़ा फोकस हमारा मायरू को बचाने के लिए कोयल के लिए होना चाहिए। जहाँ दूसरी तरफ जो दिशा है वो किचन में अभी मिल्क शेक वगैरह बना रही होती है, तभी आर्यन आकर कहता है कि ओहो, इतनी सुंदर अगर किसी की बीवी हो तो देखना बनता ही है ना, आखिर बंदा काम कैसे करेगा। वहीं पर मैं बेबी करके मनीषा आ जाती है और मनीषा के आते साथ ही वो दोनों अलग हो जाते हैं। जहाँ पे निशा ये सब देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और वो अपनी बहू को बोलती है कि दिशा बेबी आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे किचन में ये सब काम क्यों कर रहे हो, इसके लिए तो हमारे पास स्टाफ है ना। तो वहाँ पर दिशा कहती है कि तान्या की का मूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑफ है, तो मैं तान्या के लिए ना थोड़े मोमोज़ बना रही हूँ। जहाँ पर और मोमोज़ के साथ साथ मैंने सोचा कि सबके लिए कुछ बना देती हूँ, तो मैंने वो भी बना दिया। जहाँ मनीषा कहती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने ना भूल रहे हो, आप ये सब मत करो, क्योंकि यहाँ पर मेड्स और हेल्पर्स हैं ना ये सब करने के लिए, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तान्या को खुश करना है तो आप सिर्फ तान्या के लिए बनाओ ना। जहाँ पर दिशा कहती है कि ये लो मम्मी जी, आप भी ये जूस जो है वो पी के देखो, मैं जो है ना वो फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो इधर से तलने के लिए डाल देती हूँ। जहाँ पर मनीषा कहती है कि बेबी तुम इस पे ध्यान मत दो, तुम अपने करियर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो। पर वहाँ पर दिशा कहती है कि मुझे तो सिर्फ खाना बनाना ही पसंद है और मुझे यहाँ पर रहकर ही हाउसवाइफ बनना है। जहाँ पर अबीरा और अरमान दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे अखाड़ा होता है। वो अखाड़े पे उनके सामने एक अखाड़ा जो है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से जो वो दोनों हैं वो थोड़े डर जाते हैं। जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उसके जो मामा है कोयल के, वो एक पहलवान वाला कुश्ती जो है वो चलाते हैं।
जहाँ पर अब अरमान और अबीरा थोड़ी सी चिंता में होते हैं कि कैसे उनसे बात करेंगे करके, क्योंकि यहाँ पर तो कैसे भी करके वो कोयल से मिलने आए हैं और वही एक आखिरी सबूत है उनके पास जो बचा हुआ है। अगर कोयल आकर अपनी टेस्टिमनी देती है तो ही जाके मायरा की जान बच सकती है। जहाँ पर वो पहलवान जो उसके मामा लगते हैं कोयल के, वो आ जाते हैं और वो कोयल से मिलने के लिए साफ मनाही कर देते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पर कोयल तो तुमसे मिल नहीं पाएगी। जहाँ पर अब अबीरा कहती है कि हम यहाँ कोयल से मिलने आए हैं तो कोयल से तो मिलकर ही जाएंगे, वरना आप पे मैं पुलिस केस कर दूंगी। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं कि पुलिस केस। तभी कोयल के मामा कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो पुलिस को कॉल करने की क्या ही ज़रूरत है, मैं ही खुद करूँगा और मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा, ये बोलकर कि तुम ज़बरदस्ती मेरी मेरी जो भांजी है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे अरमान कहता है कि रूल्स जो है ना वो अखाड़े में ही अच्छे लगते हैं। अखाड़े में ऐसा रूल रहता है कि बातों से नहीं, ताकत से। इसी तरफ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जैसे ही अबीरा और अरमान अखाड़े में पहुंचने वाले होते हैं, वहीं से मित्तल जो है वहां से गुजर रहा होता है। जहाँ पे अबीरा कहती है कि कोई ना, मित्तल ने हमेशा ऐसा ही किया है, वो पैसे दे के सबको खरीदना चाहता है, पर तुम टेंशन मत लो। हम एक काम करते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं कि तुम कैसे भी करके कोयल के मामा को अपने और खींच कर रखना, उन्हें बिज़ी रखना और मैं कोयल से जाके मिल के ज़रूर आ जाऊँगी। तब तक हमारा काम जो है वो हो जाएगा। जहाँ पर ये जो है वो उनकी प्लानिंग होती है। अब वहाँ पर अरमान जो है फ्लैशबैक एंड होने के बाद कहता है कि अखाड़े में ही कुश्ती अच्छी लगती है। वो इनवाइट करता है कि वो उनके साथ अखाड़े में लड़े करके। जहाँ पे अबीरा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, ये सोचती है कि मैंने तो सिर्फ अरमान को उनका ध्यान भटकाने के लिए कहा था, पर यहाँ पर तो अरमान जो है वो खुद ही कुश्ती लड़ने के लिए जाने वाला है। जहाँ पर सब लोग कहते हैं कि बाबू एक बात याद रखना कि यहाँ पर आता तो इंसान अपने पैरों पे है पर जाता कंधे पर है, और देख लो ये होता है ताकत, और तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, तुम तो सिंगल पसली हो, तो तुम्हें तो हराना बहुत ज़्यादा इजी चैलेंज हो जाएगा। जहाँ पर कोयल के मामा भी कहते हैं कि हाँ, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हारे लिए तो हमारा जो जोगिंदर है वही बहुत अच्छा है। वहाँ पर एक जो इंसान रहता है वो कहता है कि हाँ आ जाओ, अगर तुम्हें कुश्ती लड़नी है तो मैं लड़वा के दे दूँगा। जहाँ दूसरी तरफ अब अबीरा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, क्योंकि अरमान को तो बिल्कुल भी किसी बात का डर ही नहीं होता। अरमान कहता है कि आने दो, मुझे अगर आज लड़ाई भी करनी पड़ी तो मैं अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर अरमान जो है अपनी शर्ट निकाल लेता है, पर तभी जो कोयल के मामा हैं वो कहते हैं कि देख लो, तुम्हारे लिए तो एक ही इंसान है, अगर तुम यहाँ से हार जाते हो तो तुम्हें घर जो है वो वापस जाना पड़ेगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मित्तल जो है वो एक पैसों का बैग भर के पहलवान को देकर कहता है कि कुछ भी हो जाए पर कोयल का मुंह बिल्कुल खुलना नहीं चाहिए और कोयल टेस्टिमनी के लिए ना आ पाए, इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पे अरमान जो है वो अखाड़े के अंदर कदम रख लेता है और वहाँ पर अबीरा जो है अपनी बच्ची को बचाने के लिए कोयल के पास भागने के बजाय वो वहाँ पर ही खड़ी होकर अरमान के लिए टेंशन ले रही होती है कि कैसे अरमान जो है वो इस सब से बचेगा। अब हम देखते हैं कि प्रोमो में हमें दिखाया जाता है कि जो समय दिया था वो ख़त्म हो जाता है और टेस्टिमनी और कोई भी सबूत अबीरा के पास नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो फैसला सुनाने वाली रहती है कि तभी वहाँ पर अरमान आ जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।